अब आज करने वाले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। बेटा ये ना फर्म का तो एक्सपेंस होता है, फर्म के लिए क्या होता है ये, एंड पार्टनर्स के लिए क्या होता है, इनकम। क्योंकि कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स का पैसा होता है और उनको उनके पैसे पे इंटरेस्ट मिल जाता है, उनको उनके पैसे पे इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है जी। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल होता है वो उसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं अलग अलग केसेस में। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट होता कैसे है। तो उसको जानने से पहले आपको दो चीजों में डिफरेंशिएट करना होगा। वो दो चीजें हैं कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना फर्म के, क्योंकि हम फर्म के अकाउंट बना रहे हैं, तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना फर्म के, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं बेटे चार्ज, क्या होते हैं, चार्ज, और एक होता है एप्रोप्रिएशन। एक होता है चार्ज और दूसरा होता है एप्रो। ये दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस समझ में आ गए तो कभी पूरे पूरे फंडामेंटल्स में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ना, चार्ज वो आइटम है जो अगर लॉस भी हो ना, जो अगर लॉस भी हो तो भी देना है। यानी एनी सिचुएशन अगर कोई एक्सपेंस चार्ज है तो आपको देना ही होगा, यू हैव टू पे। अब एक बात बताओ, सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया हमारे घर पे, पापा कह रहे हैं यार कोरोना टाइम पीरियड में कमाई वमाई हो नहीं रही है, तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दोगे, दोगे ना, नहीं, बिजली कट जाएगी, वो एक चार्ज है। पर यही अक्षर खंडूजा जाता है पापा के पास, पापा फिर घूमने जाना है, तो पापा बोले बेटा कोरोना में टाइम पीरियड में कमाई हो नहीं रही, अब तेरे को पैसे चाहिए होंगे, घूमने जाना फ्री में तो जाएगा नहीं, कुछ खाएगा भी सही, कुछ भी है, तो बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। इसको मना कर सकते हैं, क्यों भाई, क्योंकि वो एक एप्रोप्रिएशन है। वो क्या है, एप्रोप्रिएशन है। यानी आप मालिकों में पैसे का बंटवारा कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। है तो दे दो, नहीं है तो मत दो, अनलेस एंड अनटिल उसको चार्ज ना बोला जाए। तो एप्रोप्रिएशन कैसी आइटम होती है, जो लॉस में नहीं दी जाती, और अगर प्रॉफिट कम हो तो जितना प्रॉफिट है उतनी दी जाती है, और अगर प्रॉफिट कम हो तो जितना प्रॉफिट है उतनी दी जाती है। इस लाइन का क्या मीनिंग हम समझाएंगे। ठीक है भाई, इस लाइन का क्या मीनिंग अभी समझाएंगे आपको। तो अभी आपको समझ में आ गया कि चार्ज जो आइटम है कंपलसरी पेमेंट है, और इसके अंदर डिस्क्रिशनरी पेमेंट, मन है तो दे दो, आपकी डिस्क्रिशन है, पैसा है तो दे दो, पैसा नहीं है तो मत दो। जबरदस्ती कोई नहीं है, यहां तो जबरदस्ती है, केस हो जाएगा आपके ऊपर। अगर खंडूजा अपने पापा पे केस थोड़ा ना कर सकता, पापा आपने पैसे नहीं दिए, आई विल सी यू इन कोर्ट। पापा में बेटा ओके, मेरे पास उसके भी पैसे नहीं है, तो कह सकते हैं, ठीक है जी। तो आगे देखो बेटे, अब जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है एप्रोप्रिएशन। वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, एप्रोप्रिएशन। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वो चार्ज है तब उसको चार्ज मानेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि वो एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है, तो आप क्या मानोगे बेटा उसको, एप्रोप्रिएशन मानोगे। अच्छा एक और बात सुन रहे हो, चार्ज के केस में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी आइटम चार्ज है तो उसके लिए क्या बनता है, ये क्लास 11 में बनाया था ना बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन केस में क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बात क्लियर है, चार्ज के केस में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एप्रोप्रिएशन केस में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बात क्लियर हो गई, 100% है? तो फटाफट इसके 4 5 6 केसेस जितने बनते हैं आज सिखा देता हूं, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, बोर्ड्स के पेपर में भी गारंटी के साथ लिखवा लेना। तो आ जाओ दोस्तों फटाफट, केसेस फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करने जा रहे हैं। हमने कहा हमारे 2 पार्टनर है ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। आज रेशियो चेंज कर लेते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 2:1। in the ratio 2:1. Their capitals are rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. कोई क्लियर है? A and B are partner in the firm in the ratio 2:1. Their capital are rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. Interest on capital is to be provided at 10% per annum. At 10% per annum. क्लियर है बात? पहला केस, पहला केस क्या कहता है भाई कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो हुआ है ना, ₹62,000 कितना हुआ, 62,000 रुपीज हमको प्रॉफिट हुआ है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा बेटा, इसके लिए बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स किया था, नहीं किया? तो बेटा क्लास 11 में हमने फाइनल अकाउंट्स में बनाया था एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा ये तो पता है तेरे को कि नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, जो एक्सपेंडिचर्स यानी खर्चे कमाई से रिलेटेड होते हैं, तो वो आपके होते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो वैसा ही एक अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटे, पर्टिकुलर्स amount, particulars amount, credit, डेबिट। ठीक है, क्रेडिट एंड डेबिट। अब देखो बेटा ये जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है इसको लिखेंगे यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, और नीचे ब्रैकेट में लिखते हैं नेट प्रॉफिट।
यहां तक कोई डाउट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो दोस्तों अब आगे करते हैं इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक्सपेंस होता है कंपनी के हिसाब से, इस फर्म के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी मालिक की कैपिटल पे पैसा देना एक एक्सपेंस है। रिलेट कर पा रहे हो इस बात से? तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। यहां पे आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर है। ए कैपिटल अकाउंट। कितना इंटरेस्ट बनता है भाई पूरे साल का? नॉर्मल है भाई 3 लाख का 10% 30,000 और 2 लाख का 10% 20,000। टोटल कितना हो गया? अब देखो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना था? 62,000। एक्सपेंडिचर कितने का हो गया? 50,000। 12,000 अभी बच गया। ये 12,000 रुपए हमारा क्या प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। ठीक है जी। 12,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है? जो रेशियो पार्टनर्स का होता है 2:1। 12,000 को 2:1 में बांटो। कैसे बांटोगे? 12,000 इंटू में 2/3 ए का निकल आएगा, 12,000 इंटू में 1/3 बी का निकल आएगा, यानी 8,000 और 4,000 रुपए। टोटल यहाँ पे लिख देंगे। बेटा समझ में आ गया? बिल्कुल आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात? बिल्कुल भाई। अगले केस की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2। यहाँ पे जो प्रॉफिट है ना वो दिया ही नहीं है, इंस्टेड हमको दिया है लॉस। हमें क्या दे रखा है? लॉस। केस 2 में क्या दे रखा है भैया? लॉस ड्यूरिंग द ईयर 12,000 रुपए। बाय डिफॉल्ट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भैया एप्रोप्रिएशन होता है। और एप्रोप्रिएशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था भाई? यहाँ हमने एप्रोप्रिएशन के बारे में क्या पढ़ा था कि भैया जो लॉस में नहीं दी जाती, और अभी हमारे पास किसका केस है? लॉस का केस। तो देना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं, हमें नहीं देना चाहिए। अच्छा, अब एक बात और याद रखने की, लॉस के केस में हमारा P&L एप्रोप्रिएशन हम नहीं बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खाली। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। याद कर लो इस बात को कि लॉस के केस में हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गलती से एप्रोप्रिएशन मत लिखाना, होते सेम ही है। यहाँ पे वही है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, लॉस हुआ हमें भाई। लॉस है तो कौन सी साइड पर उतरना चाहिए बेटा? लॉस है तो कौन सी साइड पर उतरना चाहिए? देखो, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स होता है तो क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट उतरते हैं। लॉसेज और डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस होता है, डेबिट साइड पे उतरेगा नेट लॉस। और बेटा क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो आप? वो तो आप दे नहीं सकते क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये एप्रोप्रिएशन है और हमारे पास लॉस है। क्या हम दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते। क्या हम दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते। तो बेटा यहाँ पे क्या करो, इस लॉस को ना ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स में। भरेगा कौन? मालिक ही भरेंगे, ए और बी।
8,000। तो 4,000। बेटा एस कैपिटल बीस कैपिटल लिखना पूरा बराबर 12,000। हो गया इसका ट्रीटमेंट। कोई डाउट इसमें? किसी भी प्रकार का छोटा सा भी डाउट बताओ। क्लियर है? इसमें क्रेडिट में 8,000 और 4,000 कैसे किया? 2:1 ना, रेशियो और 2:1 थी पार्टनर्स की, प्रॉफिट और लॉस को बांटने की। 12,000 टोटल है, 2:1 में बांट लिया, जैसे पिछली वाली प्रॉफिट बांटा था 2:1 में, 2/3 ऐसी बांटते रेशियो में। तो कितना आ जाएगा? 4,000, 4,000 इंटू 2 8,000, और 1/3 कितना हो जाएगा? 4,000। क्लियर है बेटे? आगे देखो बेटे, केस 3, लॉस तो है पर लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बेटा? चार्ज है। लॉस तो है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? 4। चार्ज है आपका। या तो लिखा हो इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, या फिर लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी पेड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। हमें कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट है या लॉस, देना पड़ेगा। जबरदस्ती है, और जबरदस्ती है तो वो बन जाता है चार्ज। ठीक है जी? तो प्रॉफिट कितना आ गया? तो प्रॉफिट कितना आ गया बेटे? प्रॉफिट हमको दे रखा है, सॉरी लॉस दे रखा है 12,000 रुपए का। क्लियर है बात? लॉस कितना दे रखा है? 12,000 रुपए का। ठीक है भाई, अब आगे देखो आप। 12,000 का देंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हैं, इसको कर लो 10,000 रुपए का लॉस, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज है, चार्ज, और लॉस कितना हमारे पास? 10,000 रुपए का। तो अब देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। चार्ज वाली आइटम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आती है कि पीएनएल में आती है? पीएनएल में आती है। टीचर क्वेश्चन जो करते तो बढ़िया अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें हम बनाएंगे। तो हम लोग क्या बनाएंगे इसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो बेटा, लॉस कौन सी साइड उतरता है? डेबिट साइड पे। तो नेट लॉस कितना आ गया? 10,000 रुपए। कितना आ गया नेट लॉस? तो यहां पे आ जाएगा हमारा नेट लॉस, इसके नीचे हम लगा देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कैपिटल थी हमारी स्टार्टिंग में? 2 लाख और 3 लाख। ठीक है जी? तो ए का कितना इंटरेस्ट आएगा? 30,000, 3,30,000 की। और बी की कितनी थी बेटा? 2 लाख। 2 लाख का कितना आ जाएगा? क्वेश्चन वही चल रहा है ऊपर वाले। अब टोटल लॉस कितना होगा बेटा? 60,000 रुपए का। और ये लॉस कौन भरेगा? मालिक। किस रेशियो में? 2:1। एस कैपिटल बीस कैपिटल, 2:1 में आप ये लॉस को भर दोगे 60,000 रुपए को। 40,000 40 और 20। ठीक है भाई? 40 और 20,000। कोई डाउट इसमें? ₹60,000, 60,000। किसी प्रकार का कोई डाउट इसमें कोई डाउट नहीं। तो समझ में आ गया, अगर लॉस है तो हम वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, बट उसको अगर चार्ज बोल दिया गया, उसको क्या बोल दिया गया? चार्ज बोल दिया गया, तो आप उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, आपको देना पड़ेगा। तो बात क्लियर है?
100%, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब देखते हैं चौथा केस जहां पे हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे। प्रॉफिट्स होंगे बट इनसफिशिएंट होंगे, पूरे नहीं होंगे। तो आइए दोस्तों पूरे प्रॉफिट्स वाला और हाफ प्रॉफिट्स वाला देख लेते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं इनसफिशिएंट। ठीक है जी, तो देखिए दोस्तों केस 4। अभी क्या है, प्रॉफिट जो है ना सॉरी वो गिवन है हमारे को 25 था। अब एक बात बताओ, ए का इंटरेस्ट कितना है? 30,000। बी का इंटरेस्ट कितना है? 20,000। ए का इंटरेस्ट कितना है? 30,000 और बी का इंटरेस्ट कितना है? 20,000। क्या ये पैसा आप दे सकते हो? आप नहीं दे सकते। तो हम ऐसा कर लेते हैं, बी का पूरा दे देते हैं और ए का 5,000 रुपए देते हैं। पर ये तो भागा भागा आएगा भैया। एक बात बताओ, मेरे को 5,000 क्यों, बी को तो पूरे दे दिया आपने। नहीं है पैसा तो ऐसे क्यों? हमने कहा अच्छा चल तेरे को 25,000 देते हैं, ए को नहीं बी को नहीं देते। बी भागा भागा आ गया। मैंने कहा ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, भाई दोनों ही लड़ने को राजी हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे इनके बीच में। तो हमने कुछ सॉल्यूशन निकाला। हमने कहा आपकी जो रेशियो है ना उसमें ले लो, 2:1 में। बोले अगर उसमें लेना होता तो कैपिटल कैपिटल क्यों करते? और मैं अब आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया क्यों जाता है? क्योंकि हर पार्टनर अलग अलग अमाउंट ऑफ कैपिटल लाता है और जो ज्यादा ला रहा है कैपिटल उसको ज्यादा इंसेंटिव मिलना चाहिए, उसी के कारण हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो कहता है भाई मेरी कैपिटल ज्यादा है, किससे? बी से, तो मेरे को ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए। मैं रेशियो में क्यों बांटू? अगर इक्वल रेशियो होता तो ये कह देता ना मैं क्यों बांटू रेशियो में भैया, इक्वली इक्वली। तो वो भी नहीं हुआ। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब ऐसी अगर बात है तो एक ही सॉल्यूशन बाकी रह गया है। मैंने सब सॉल्यूशन दिया आपको कोई पसंद नहीं आया। मैं अब आपको एक फाइनल सॉल्यूशन दे रहा हूं। आप एक बताओ, आपको लेने हैं 30,000, ना तो इस पैसे में आप ले सकते हो पूरे पैसे, ना वो ले सकता है। 25,000 है क्योंकि हमारे पास। तो आप क्या करो, कितने पैसे लेने हैं आपने? 30,000। आप लेने 20,000। आप अपने ना जितना लेना है उसका रेशियो बना लो, ताकि नुकसान हो तो आपको आपकी रेशियो में ही नुकसान हो। ठीक है ना? तो आप अपनी रेशियो में पैसे ले लो। 3:2 बन रहा है इनके पैसों का। तो 30,000 इसको इंटरेस्ट मिलना था, 20,000 इसको मिलना था, तो 3:2 बन रहा है इनके पैसों का जो इनको मिलना चाहिए। इस 3:2 में इस प्रॉफिट को बांट दो तो कितना कितना बढ़ जाएगा? 15,000 और 10,000। इसको हो गया अपना आधा नुकसान, इसको हो गया अपना आधा नुकसान। तो दोनों को अपना आधा आधा नुकसान ही हुआ ना। अब दोनों खुश हैं कि बराबर नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो अब इसको हम चलते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो आपने क्या करना है, जितना इनका प्रॉफिट बनता है, ऐसा भी हो सकता है बी की सैलरी भी हो और 10,000, सॉरी ए की सैलरी भी हो 10,000, तो ए का टोटल बन जाएगा 40 और इसका बन जाएगा 20। तो 2:1 में बांट दोगे। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो इनके क्लेम्स है उसकी रेशियो हमने निकाल ली है, उसमें हम इसको बांट देंगे। तो बेटा देखो हम क्या बनाएंगे यहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि चार्ज नहीं है। यहां पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, जितना भी है भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आता है भैया। ब्रैकेट में लिख देंगे नेट। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा? 25,000। क्लियर? अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे हम? 3:2 में, क्योंकि पूरा हम दे नहीं सकते और जितना देना है ए कैपिटल और बी कैपिटल में वो कितना देंगे भैया? इस 25,000 को 3:2 में, ना कि इनकी ओल्ड जो रेशियो हमें 2:1 की उसमें नहीं बांट रहे हैं। हम किस में बांट रहे हैं? जो इनकी एप्रोप्रिएशन की रेशियो निकल रही है
वो कितनी निकल रही है 3:2। 15,000 10,000। 15,000 और 10,000। बेटा क्लियर है? अब सिखाऊंगा आखिरी केस, और आखिरी केस क्या कहता है, इनसफिशिएंट तो है बट आपने इसको चार्ज की तरह ट्रीट करना है। इनसफिशिएंट तो है बट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही रहेगा। अच्छा चार्ज रहेगा तो क्या करेंगे बेटा, अब यानी केस 5 अगर मैं बना दूं, इसका केस 5 बना दिया मैंने, ठीक है जी, इसी में ही है। अब इसको अगर मैं चार्ज कह दूं, चार्ज कह दूं तो क्या एप्रोप्रिएशन आएगा? नहीं आएगा। ये 25,000 ही रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आधा अधूरा नहीं पूरा पूरा मिलेगा भाई। चार्ज मतलब पूरा दो। अब बचे जो प्रॉफिट लॉस बचा है, वो लॉस क्या होगा, बटेगा मालिकों में बटेगा। बेटा 25,000 थे हमारे पास, देने 50,000 है, बाय लॉस ट्रांसफर टू 25,000 को 2:1 में बांट दो तो ये आ जाएगा 16,667 और ये आ जाएगा 8,333। क्लियर? टोटल लिख दो 50,000। कोई डाउट? इन 5 केसेस के अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप सभी कर सकते हो, इनके अलावा कुछ आता ही नहीं भाई। इसके अलावा कोई केस बन सकता है? तो आज आपको एक बात ध्यान से टेक अवे मिल रहा है। सबसे पहली बात, ये एप्रोप्रिएशन होता है। ये क्या होता है? कैसे? बाय डिफॉल्ट। और अगर चार्ज है तो ही लॉस में इसको देंगे, और चार्ज नहीं है तो लॉस में कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, नहीं बढ़ेगा, ना सैलरी बढ़ेगा ना कमीशन बढ़ेगा, क्योंकि ये सब बाय डिफॉल्ट क्या है? एप्रोप्रिएशन। एकदम क्लियर है? 100% पक्की बात है।